नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हर एस्पिरेंट के दिमाग में एक सवाल आता है। और सवाल क्या है कि परीक्षा में कितने प्रश्न हल करें कि आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाए। और यह सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ऐसा सवाल नहीं है कि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का आपके पास जो जवाब है उसी से तय होगा कि आप प्री में कितने स्कोर करेंगे, आप प्री क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक एक करके पहले आपको बेसिक बातें समझाता हूँ, फिर इस पे बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपको पता है कि इसमें माइनस मार्किंग है। 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्नों में से 200 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। और माइनस मार्किंग इसमें 1/3 है। एक चीज़ ये है, आपको पता है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता है, कुछ को नहीं पता है, कि अगर माइनस मार्किंग करने के बाद भी आप 50 क्वेश्चंस सही कर लेते हैं तो आप 100% मान के चल सकते हैं कि आपका हो जाएगा। फ़िलहाल ऐसा है कि आपका हो जाएगा आराम से, क्योंकि 48, 49 इस तरह के कट ऑफ जा रहे हैं कुछ सालों से, ठीक। अगर आपके 50 प्रश्न सही हैं 100 में से, तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये 50 तक हम पहुँचेंगे कैसे। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ 50 प्रश्न ही सही करें और वो 50 के 50 सही हो जाएं और फिर आपका हो जाए। ऐसा नहीं होता। 99.99999% संभावना है कि ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग अपवाद हैं, अवतार लेके आए हैं, उनकी बात अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हमने किया है बहुत सही है, एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। यानी कि हमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अगर हमें माइनस करने के बावजूद 50 तक पहुंचना है तो सिर्फ 50 करना किसी भी तरह की कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमें अगर लगता है कि हम सब 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, फिर भी हमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हल करने होते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जब हम बढ़ते हैं तो दिक्कत आती है कि कितना करें, क्योंकि हम ज़्यादा कर देंगे और ज़्यादा गलतियां हो जाएंगी तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। आपको पता है माइनस मार्किंग का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ओके, और 4 में से 3 प्रश्न आपके गलत हो गए और 1 प्रश्न आपका सही हो गया। समझ रहे हैं? तो होगा ये कि एक प्रश्न पर जितने नंबर आपको मिल सकते थे, वो 3 प्रश्न गलत होने के कारण ये नंबर काट लिए जाएंगे। ये सीधा सा गणित है, ठीक है, सिंपल। तो इस हिसाब से माइनस मार्किंग होते होते आप नीचे आ सकते हैं अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो क्या करें, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे खुद का एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं, आप पिछले साल के प्रश्नों को हल करते हैं, आपको पता होगा कि आप इन पैरामीटर्स पे कहाँ हैं। पहली बात यह है कि आप कितना निगेटिव मार्किंग करते हैं। आपसे कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग होती है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, और साथ ही साथ आप ये देखिए कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कितने राउंड में आप चीज़ें पढ़ लेते हैं। तभी तो आप पता चले कि आप एक ही राउंड अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये बात ही ख़त्म हो जाती है कितने अटेम्प्ट करें, क्योंकि जितना पढ़ पाए उतना कर पाए। समझ रहे हैं ना? ये 3 चीज़ें तो आपको खुद से एनालिसिस उनकी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कुछ टॉपर्स की, कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और इसमें बड़ी वैरायटी है। कुछ लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि मैंने लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 65 के आसपास किए थे और मेरा हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमने 100 तक किए थे, 90 से ज़्यादा हमने किए थे, उनका भी हो गया। यानी कि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है कि आप कैसे अपने आप को लेके आगे बढ़ते हैं, आपने तैयारी कैसे की है, ठीक है, इसी से तय होगा। लेकिन तैयारी के बावजूद कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो एकदम प्रैक्टिकल होके आप आसानी से वो उसमें जो है स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर होता है 75 क्वेश्चंस का। अगर आप देखिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ 75 कर दें, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मतलब आप तुक्का लगा के भी या आपने अच्छे से तथ्यों को याद किया है, चीज़ों को समझा है, तो अगर आप 75 भी करते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, आप 50 के ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा गणित नहीं सिखाना चाहता आपको, ठीक। लेकिन जिनकी माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जाती है, जिनके प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा खासा तैयार कर लिया है, चीज़ों को बढ़िया से पढ़ लिया है, रिवीजन बार बार कर लिया है, उनके लिए सेफ़ जोन होता है, सबसे सेफ़ होता है 85+। आप 85 से ज़्यादा क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करें।
देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनके बारे में हवा भी नहीं लगती, इसके बारे में हम बात करेंगे, उन्हें आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है 10-12 इससे ज़्यादा नहीं होते। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप 85+ क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक बात तो मैंने पहले ही कह दी कि आप मुश्किल से बहुत अच्छी तैयारी करें हैं तो 40 तक देखेंगे ऐसे प्रश्न जो देखते ही लगेंगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, इसको मैं हल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आसानी से आप हल भी कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर 85 तक पहुँचने में आपको अपना कॉमन सेंस, अपनी स्ट्रेटजी, तुक्का, सब कुछ यहाँ लगाना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ये भी वही कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है। ठीक, तो 85 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो आप बहुत सेफ हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप इस बारे में कंफर्म नहीं है, आपको अपनी तैयारी पे डाउट है और एग्ज़ाम के दौरान, देखो पहले से दिमाग में बना के जाने से कोई दिक्कत नहीं होती, सॉरी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अभी लास्ट में एक बात मैं बताऊंगा। देखो अगर आपको अपनी तैयारी पे डाउट है, लग रहा है कि कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं उस दौरान, तो आप मैक्सिमम अटैम्प्ट करिए। क्यों? क्योंकि वैसे भी आपको लग रहा है जब छोड़ ही देंगे या लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे तो क्या फ़ायदा, छोड़ के आने से कोई मतलब है नहीं। आप चाहें तो सारे कर सकते हैं, लेकिन 90+ इतना ठीक है, या 100 तक भी कर लीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, और ये गोल्डन रूल है, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, इस प्रश्न का सबसे शानदार जवाब है ये। पता है क्या जवाब? ये है कि जब आपने 80 के आसपास कर लिया है, 75 से ज़्यादा कर लिया है, आप ये मत देखिए कि मैंने 85 कर लिया तो अब मुझे रहने देना चाहिए। अगर 86वां क्वेश्चन हमको आ रहा है, 87वां क्वेश्चन हमको आ रहा है, समझ रहे हैं? यानी कि एग्ज़ाम से पहले आपने हो सकता है फिक्स कर लिया है कि मुझे इतने ही प्रश्न करने हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान आप ऐसा महसूस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर या तो बहुत टफ है या मॉडरेट है, आसान तो नहीं होता। ठीक है, अगर मॉडरेट है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, तो आपने अगर सोचा था कि 85 करना चाहिए था मुझे, तो 85 से बढ़ा दीजिए। अगर आपने सोचा था कि 75 करना चाहिए था तो 75 से बढ़ा दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है और बहुत सारे लोग ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, समझ रहे हैं? तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम के दौरान ये स्ट्रेटजी बनती है। एक और चीज़ है, आपने सोच लिया था कि मैं 90 करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े टफ़ हैं, बहुत ही टफ़ हैं, और ये आपके लिए टफ़ नहीं है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। तो अगर आपके लिए टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है। ऐसे में आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस को कम कर सकते हैं, 80 पे आ सकते हैं, 85 पे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के दौरान तय होती हैं। इसके पहले आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, मैं रिवाइज़ करा दूँ जो पहले बताया था। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है तो मान के चलिए कि आप 75+ करके आएंगे। उससे भी बढ़िया करना चाहें तो 85+ ये बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है और अपनी तैयारी पे थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप रिस्क ले सकते हैं, उससे आगे जा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है। लेकिन एग्ज़ाम के दौरान आप ये देखें कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसे है, उसके अनुसार आप तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इससे नीचे नहीं आना, 70 से नीचे तो कतई नहीं आना। वो कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई समझदारी नहीं। आप अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्क का समझते हैं, उसको किनारे रखिए। लेकिन 70 से ज़्यादा स्कोर, मतलब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है जी, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये मैंने कुछ इनपुट्स दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। इसके आधार पे आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, इससे कुछ हिंट मिल रहा है, तो आप उसके अनुसार आगे बढ़िए, उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, कुछ टेस्ट पेपर हल करिए, अभी समय है। उसके बाद से आराम से एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई करिए। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।